अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू विद अनदर एपिसोड ऑफ फुल टॉस। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा शामिया। आज हम बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आए हैं, जो कि है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड अगेंस्ट सीरीज़। वैसे आज हमारे पास हैं दो मेहमान, शाह सवार एंड जैद। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि हम 4 साल बाद होम सीरीज़ जीते हैं अपने होम ग्राउंड में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप इस विक्ट्री के बारे में आप दोनों के क्या ख्यालात हैं? जी बिल्कुल, जैसे देखा जाए कि हम 4 साल बाद एक टेस्ट में सीरीज़ जीते हैं पाकिस्तान में, जो कि बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। एक इसके शुक्रिया शुक्रिया हमें नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को इसकी खुशी है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान इस पर खुश है कि 4 साल बाद पाकिस्तान एक अच्छी खबर लेकर आया है क्रिकेट की तरफ से, जिससे पहले देखा जाए कि T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप जो है पीछे रह चुका है। इंडिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी पाकिस्तान की, जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। लेकिन एट दी एंड जिस तरह देखा जाए कि एक बहुत अच्छी विक्ट्री पाकिस्तान ने अचीव की है, जिस पे तीसरा टेस्ट मैच तो बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान जीत चुका है इंग्लैंड से। बहुत कुछ है इस पे बात करने की। चाह सर आप बताएं कुछ। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एक आवाम के लिए खुशी की खबर है कि हमने जो है 4 साल बाद टेस्ट सीरीज़ जीती अपने होम ग्राउंड में। इम्पॉसिबल सी एक सिनेरियो बन गया था हमारे लिए होम में जीतना। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, पहला इनिंग से हारने के बाद वो कोई 750 पता नहीं 850 रन करा दिए थे इंग्लैंड से, और उसके बाद इतना अच्छा कमबैक कि एक मैच जो है आप 150 रन से जीत जाते हैं, दूसरा आप 9 विकेटों से जीत जाते हैं। तो ऑब्वियसली देखें ना, वो आकिब जावेद की वीडियो है ना उसके पीछे। वो आकिब जावेद ने तो खैर पहले ही देखें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो बात करता है, सच्ची करता है, सच्ची बात की। वो प्रोसेस के थ्रू आया हुआ बंदा। उसने कहा कि भाई आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं, और यही किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के साथ गया, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी अबू धाबी के अंदर भी, कि ड्राई कंडीशंस, बिल्कुल पैचेस वाली विकेट बनाना, और उसके बाद जो है वहाँ पे स्पिनर्स के थ्रू मैच को जीतना। बस आप बताएं फिर साजिद और नुमान के बारे में। तो वही बात करके बंदा पागल हो सकता है। किसी ने कह दिया पाकिस्तानी कटप्पा, कोई कह रहा है कि भाई बुढ़े हैं, वेटरन हैं और अनफिट हैं। देखिए, 2 तरह की फ़िटनेस होती है। एक होती है जो आपकी फिजियो लेते हैं और कैंप में जो आपकी फ़िटनेस होती है वो, और दूसरी ये होती है कि जो आपकी मैच फ़िटनेस होती है, कि आप मैच में जो है कितना अच्छा जो है उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अब आप देखें कि अगर आप हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल से कोई 200 ओवर तो कर दिए 2 टेस्ट मैच में मिला के दोनों ने। इन दोनों की ही परफॉर्मेंस थी पूरे टेस्ट मैच में। देखा जाए बैकबोन जो इन दोनों टेस्ट मैचेस की थी ना, साजिद और नुमान जी, जिसकी वजह बैटिंग भी दोनों ने बहुत अच्छी की। साजिद ने जैसे कि तो बहुत अच्छी, साजिद ने जिस तरह की बहुत अच्छी एंड में बैटिंग की, हालांकि उनको 2-3 स्टिचेस भी आ गए थे इधर इस जगह पर, लेकिन उन्होंने। अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है कि इन 2 प्लेयर से हमें उम्मीदें थी कि ये कुछ करेंगे हमारी टीम के लिए? देखिए, उम्मीदें तो हमें इन दोनों से नहीं थी, क्योंकि आपने इन दोनों को 2 साल पहले जो है वो क्रिकेट टर्म में कहते हैं फारिग कर दिया था। तो ठीक है, तो अभी जो है आपने इनको वापस बुलाया है। आपके उम्मीद नहीं थी, आपके ऑप्शंस नहीं थे। ये कमबैक इनका बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपके ऑप्शन नहीं थी। यासिर शाह आपका एक ऑप्शन था, वो उसकी फिटनेस सब्जेक्ट टू फिटनेस है, फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा। उसके बाद जो है आपके पास और कोई ऐसा स्पिनर मौजूद नहीं था। अबरार को आपने डेंगी करा दिया पहले टेस्ट मैच में। जाहिद महमूद को आपने खिलाया, वो भी आपके पास एक ऑप्शन था, लेकिन आप देखें कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था दोनों टेस्ट मैचेस में। जो इम्पैक्ट साजिद और नुमान ने डाला है आके, और कामरान गुलाम का एक इंक्लूजन बहुत अच्छा था, उसने जो नंबर 4 पे सपोर्ट दी है बैटिंग को। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें वजह बनती हैं आपकी बड़ी कामयाबियों की। तो आपको लगता है ये आगे हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, क्या हमारी क्रिकेट को मज़ीद अच्छा करे पाकिस्तान? नहीं, देखें, सीधी बात जो हक बात है वो यही है कि अभी आप में और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ये तो आपने फेवरेबल कंडीशन बना दी, उनको वहाँ पे स्पिन खेलना आती नहीं है, तो आपने उनको बुला के जो है यहाँ खिला दिया। ठीक है, ये अब जब आपने अभी साउथ अफ्रीका जाना है वहाँ टेस्ट मैच खेलने, तो वहाँ आप लोग फिर एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सीमर्स को खेलने वाले बैट्समैन नहीं हैं। जो उन पिचेस पे, जो साउथ अफ्रीका की पिचेस तरह की होती हैं, अनयूजुअल बाउंस होता है, पता नहीं होता कि कब से कहाँ से बॉल उठेगा और कहाँ से जो है बॉल बैठ जाएगा। पिचेस पे देखा जाए डिमेरिट पॉइंट लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट लगे होते हैं। और वो अभी साथ के साथ जो मेरी बात हो रही थी, उसमें मैंने साथ से पूछा था, तो वो बता रहा था कि यार कुछ पता नहीं होता। जब वो लड़का आया था तो मैंने उसको देखा था, उसके हाथ में नीले नीले निशान बने हुए थे। क्या है, कुछ पता नहीं होता कहाँ से बॉल आ रहा है और कहाँ जा रहा है। चलें, वो तो बात की कहानी है, लेकिन उससे पहले आप ये देखें ना, ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। पहले मैं एक और चीज़ कहूँगा, पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़, आप एक चीज़ नोट करें कि पहली इनिंग में साजिद को विकेटें मिल रही थी और दूसरी इनिंग में नुमान को विकेटें मिल रही थी। दोनों मैच में यही हुआ है। दोनों। इसकी वजह ये है कि जब पहली इनिंग में साजिद बॉल करने आता है, तो जब ऑब्वियसली पहली इनिंग होती है तो पिच थोड़ी सी जो है स्किड करती है, बॉल जो है वहाँ पे फंसता नहीं है। तो जब बॉल स्किड करता है तो ऑफ स्पिनर को एडवांटेज होता है कि उसका बॉल निप करता है इन पिचेस के ऊपर। तो ड्राई कंडीशन के अंदर ऑफ स्पिनर को हमेशा
थोड़ी सी अगर हार्ड सरफेस मिल जाए विद क्रैक्स तो ऑफ स्पिनर आउट करता है वहाँ तो आप लोग के ख्याल में डिजर्विंग विनिंग थी इनकी? बिल्कुल डिजर्विंग विन है, ओवरऑल एक अच्छी न्यूज़ है। डिजर्विंग विन तो इसी तरह है, डिजर्विंग क्या, डिजर्व तो बन रहा था पाकिस्तान, कोशिश ही नहीं हो रही थी। अच्छा, अगर आपके नज़र में हम ये सोचे जाएं कि अगर ये पाकिस्तान में नहीं होता, ठीक है, इनके होम ग्राउंड में होता, इंग्लैंड में, तो आपके फिर क्या ख्याल होता है कि उनकी अपनी पिच है, उस लिहाज से अगर आप लोग ये सोचेंगे फिर क्या पाकिस्तान जीत पाता? देखें वो बनाते हैं हरी विकेट, ठीक है वो, और फिर वो इंग्लैंड के अंदर एक और चीज़ होती है कि वो एक तो ड्यूक के बॉल से खेलते हैं, कोकाबूरा यूज़ नहीं करते टेस्ट मैचेस के अंदर, ड्यूक का बॉल थोड़ा सख्त होता है। और दूसरी चीज़ वो ग्रीन टॉप बनाते हैं, प्लस ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, ओवरकास्ट के अंदर जो है रेड बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करता है नया, तो फिर वहाँ पे पेसर्स को बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर हम T20 सीरीज देख लें, बिल्कुल, हाँ, फिर वो हम बिल्कुल फिर हम डिपेंड करते हैं नसीम और शाहीन पे कि वो उनकी सब्जेक्ट टू फिटनेस आ जाता है कि भाई वो उनकी वो फिटनेस है या नहीं है, वो 145 प्लस करेंगे नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की जो इंग्लैंड में लास्ट टेस्ट सीरीज विन 2015 मिसबा कप्तान था मेरे ख्याल से, वो लॉर्ड्स वाला पुशअप वाला। ग्रेट यार, वन ऑफ। चले हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है स्कॉट का ऐलान कर दिया गया है। बेसिकली ये है अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में, इसमें आपका क्या ख्याल है? जी भाई, बहुत अच्छी इंक्लूजन है इसमें, देखा जाए कि एक अच्छी टीम अनाउंस की गई है। गैरी क्रिस्टन की आप कह रहे थे, गैरी क्रिस्टन ने टीम अनाउंस की है, लेकिन नहीं मैंने कहा था कि मेंटोर्स की टीम है ये, मेंटोर्स की टीम है, और आकिब जावेद की भी टीम है। नहीं रिजवान की भी टीम है ये। नहीं ये बात नहीं बोला था मैं टीम लेकर जाऊंगा, अपनी टीम लेकर जाऊंगा। नहीं अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चैंपियंस कप हुआ, ठीक है, हुआ, तो उसमें आपके 5 मेंटोर्स थे मेरे ख्याल से, 5 मेंटोर्स थे, तो उन 5 मेंटोर्स की टीम है ये आप देख लेना, वो उमर बिन यूसुफ का नाम T20 में कैसे आ गया, उनकी परफॉर्मेंसेस थी। नहीं T20 में कैसे नाम आ गया, वो तो उनका फॉर्मेट ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी मेरे ख्याल से लेके जा रहे हैं, तो नहीं आप देखें ना नाम कैसे आ गया, नाम आ गया। तो ये टीम मेंटोर्स की टीम है, ये जो 5 मेंटोर्स थे उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने कहा कि भाई ये लड़के होंगे, और चैंपियंस कप के ही परफॉर्मर जा रहे हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर नहीं जा रहे, जो एक टूर्नामेंट के परफॉर्मर थे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आप देखें कि अरफात मिनास का भी नाम आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत मैं नो डाउट के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत अच्छा लड़का है। और अच्छा एक और चीज़ देखें कि ODI के अंदर आपने फैसल अकरम को डाला, चाइना में डाल, फिर T20 के अंदर आपने सुफियान वकीम को डाला। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दोनों को आप खुली जगह पे खड़ा कर दें और 6 गेंदे करवा दें, और उस पर आवाम से पूछने किसको खिलाना है। मेरे ख्याल से जल्दी कर गया फैसल अकरम के, फैसल अकरम अभी बिल्कुल जल्दी कर दिया, वो अच्छे प्लेयर हैं, बनेंगे ज़रूर। चाइना में पाकिस्तान को बहुत अच्छी ज़रूरत है इनकी, लेकिन अभी इनका टाइम इतनी जल्दी नहीं कि यही तो पाकिस्तान प्लेयर्स को हरा भी इसी तरह करता है कि एकदम बड़े लेवल पे लाके भी ऑस्ट्रेलिया बंदा ले जाता है इनको, मतलब एकदम इंटरनेशनल सीरीज दे देते हैं, वो भी इतनी बड़ी कि अच्छा जिस तरह साइम के साथ इन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया में। और बताएं ज़रा, ये बाबर, शाहीन और नसीम का नाम कैसे आ गया? आना था इनको, ड्रॉप कैसे कर सकते थे? आपने परफॉर्मेंसेस पे तो ड्रॉप किया था, परफॉर्मेंसेस पे ड्रॉप नहीं किया था, कोई उन्होंने रीज़न नहीं दिया था, बात दिया था, वो तो खुद सोच रहे थे कि इस तरह ड्रॉप किया, इस तरह ड्रॉप किया। वजह तो यही है ना कि प्रेशर आ गया था पीछे से कि भाई नहीं है परफॉर्मेंस, ड्रॉप करो, कामरान गुलाम परफॉर्मर है, खिला दो। ऐसे ही है। लेकिन फिर आप इनकी रिप्लेसमेंट बता दें, बाबर की रिप्लेसमेंट आपके पास T20 में कैसे नाम आ गया आपका? तो वर्ल्ड कप बुरी तरह फ्लॉप हुआ ना, बाबर की है ना रिजवान की है। रिजवान तो कप्तान हो गया ना, रिजवान तो कैप्टन है, लेकिन इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट तो देखें नहीं हो सकती, काफ़ी प्लेयर्स की मौजूद नहीं है, शाहीन की भी आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, शादाब खान ड्रॉप हो गया T20 से, नहीं शादाब खान तो करते देखिए, जब आपके पास अबरार भी नहीं है लेग स्पिनर, ठीक है, जाहिद को आप T20 खिलाते नहीं है, तो शादाब T20 से कैसे ड्रॉप हो सकता है? बहुत स्पिनर है अभी, वो किसी और स्पिनर पे भी सिर्फ स्पिनर्स की बात नहीं होती, देखिए सिर्फ स्पिनर्स की बात नहीं होती, क्यों आपको मैं ख्याल से 2022 का वर्ल्ड कप भूल गया है कि शादाब खान ने कितना इम्पैक्ट डाला था वहाँ पे। एक मैच पे नहीं होता है ना, यही तो मसला है, एक मैच की बेस पे उनको डाल दिया जाए दोबारा ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। जिस तरह पे उनके फ्लॉप देखे ना, किसका वर्ल्ड कप देखे क्या हुआ है, किसके वर्ल्ड कप में 4 आउट सेमीफाइनल में थे भाई, तो सेमीफाइनल एक ही बस उनकी परफॉर्मेंस थी पूरे वर्ल्ड कप में। उसका इंडिया का वर्ल्ड कप आप देख लें, उनको जबरदस्ती लेकर जाया गया। T20 में आपके पास ऑप्शन नहीं है, T20 में आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है टीम के अंदर। अगर आप इरफान खान न्याजी के साथ, सलमान अली आगा वो बॉलर प्रॉपर तो नहीं है ना, शादाब खान आपको 4 ओवर भी करके देता है, प्लस अगर आप इरफान न्याजी की बात कर लेते हैं, चले न्याजी, आपको जानदाद और न्याजी नजर आ रहा है ना, जानदाद एक प्रॉपर ऑलराउंडर, जानदाद का ऑस्ट्रेलिया ODI में नाम नहीं है, ठीक है, अच्छा चले T20 में तो नाम है, चले उससे बात करते हैं। जानदाद आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है भाई, आप लेग स्पिनर कहाँ से लाओगे? ये तो है, एक वीकनेस है, लेकिन अब उस जगह पर वो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ज़बरदस्ती तो डालने की ज़रूरत नहीं है ना उनको।
जबरदस्ती में लेकिन देखिए कमबैक कभी भी आ सकता है, आप ये बोल नहीं सकते कि आप परफॉर्मेंस, लेकिन जो पास्ट परफॉर्मेंसेज है उन्हें देखते हुए हम लोग आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चैंपियंस का 50 ओवर का टूर्नामेंट था, मैं 20 ओवर की बात कर रहा हूँ। तो नहीं है ना, पाकिस्तान की 20 ओवर की टीम किस बेस पे सेलेक्ट होती है? 20 ओवर की टीम इसी तरह सिलेक्ट होती है कि जो रिसेंट चल रहा होता है, जिसपे उनकी परफॉर्मेंस आ जाती तो है। हमारा तो 20 ओवर का टूर्नामेंट आधे से ज़्यादा लड़के खेलते ही नहीं है, नहीं खेलते। नेशनल T20 कप जो होता है वो आधे से ज़्यादा जो है लीगों में चले जाते हैं। टीम का पता चल जाएगा, ये साउथ अफ्रीका में जो टीम जाएगी वही आप हमारी। मेरे सवाल का तो जवाब दें, T20 की टीम कहाँ से सेलेक्ट होती है? टीम इसी तरह आपका कौन सा इवेंट होता है T20 का? हमारा तो साइम कहाँ से आया? साइम तो PSL से आ जाते हैं। आपके मैक्सिमम लड़के T20 के कहाँ से आते हैं? PSL से ही आ जाते हैं। PSL की परफॉर्मेंस पे आप T20 टीम बनाते सही हैं। है। शादाब खान आपका बेस्ट ऑलराउंडर था PSL का। वो था, नो डाउट वो था, शादाब खान PSL का ऑलराउंड बहुत अच्छा प्लेयर था, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट भी था। लेकिन अब कब PSL टाइम हो गया उसके बाद हमने। आप बात माने कि मेंटोर्स की टीम है, मेंटोर्स की टीम बिल्कुल है, ऐसी बात है, तो बुरी बात क्या है इसमें? उनको जो इनका काम था वो अपना काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? टीम मेंटोर्स की हार गए तो बलवा किस पे आएगा? रिजवान पे आकिब जावेद पर भी आएगा। रिजवान पे भी आएगा। रिजवान ने खुद क्लेम कैप्टनसी इसी वजह से लिए कि मेरी टीम जाएगी तो मेरी टीम खेलेगी तो मैं। ये रिजवान की टीम इन दोनों टूर्स के बाद स्टार्ट होगी, आप देखना। साउथ अफ्रीका जाएगी। साउथ अफ्रीका जो टेस्ट नहीं, वो तो शान की टीम जाएगी भाई, क्या हो गया? अच्छा, शान टेस्ट की जाएगी ना, उधर हमारे ODI और T20 भी तो है। उसका मुझे नहीं पता, टेस्ट कब होता है। चलें आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। इस बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? हाँ, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो एक बहुत अच्छा सवाल है, जिसपे देखा जाएगा वो तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल, लेकिन जिसमें फ्लॉज जो कुछ हैं, फखर जमान का बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आ रहा है, इमाम साहब का भी थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं। इमाम का तो मैंने सुना था कि वो रेडी हैं ऑस्ट्रेलिया, अगर जब भी उनकी जरूरत पड़े। मोहसिन नकवी से सवाल हुआ फ़खर ज़मान का, तो वो कहते हैं कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने की जो वजह बनी, उनका ट्वीट तो वजह है, मतलब वो एक इशू है, वो वजह नहीं है, वो एक इशू है। वजह ये बनाई गई है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस है फ़खर ज़मान। उनको 2 महीने का टाइम दिए कि आप 2 महीने में अपनी फिटनेस क्लियर करें। तो सब्जेक्ट टू फिटनेस तो वो भी आ जाते हैं, उस्मान खान आ जाता है, कामरान गुलाम आ जाता है। ये सब्जेक्ट टू फिटनेस नहीं, इनका क्लियर हो गया। इनका क्लियर कब हुआ? क्लियर हो गया, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उस्मान खान को इन्होंने बुलाया था, फिटनेस टेस्ट फेल था, दोबारा वापसी भेज दिया। दोबारा हुआ है फिटनेस टेस्ट, अभी कह रहे थे दोबारा रख रहे, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, इसका क्या कर दिया है उनका। उन बाकियों का क्लियर हो गया है, जिनका क्लियर नहीं हुआ इसमें इमाम है, फ़खर ज़मान है, शान मसूद हैं, नुमान अली हैं, इनका क्लियर नहीं है। लेकिन शान और नुमान को उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू फिटनेस, क्योंकि उनका काम है टेस्ट सीरीज़ में, जो कि आपके पास टाइम है अभी, मतलब साउथ अफ्रीका की प्रिपरेशन वो हो जाएंगे, तब तक फिट हो जाएंगे। फ़खर ज़मान का मसला ये बन रहा है कि पहले तो उन्होंने 2 महीने का रेस्ट खुद मांग लिया था, रेस्ट मांगा है इन्होंने, और प्लस ये कि उनका फिर वो ट्वीट, और मतलब प्रॉपर एक स्कैंडल चल रहा है। फ़खर ज़मान जो है वो, उस्मान चिनवारी ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया कि मैं फ़खर की एक दिन की ज़िंदगी जीना चाहूँगा। तो जो है अब उस पर अब काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी हमारे एक्स क्रिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि फ़खर ने तो कर दिया बाबर के लिए ट्वीट, क्या बाबर करेगा फ़खर के लिए ट्वीट? बात तो सच है, ऐसा ही है, बात तो सच है। बताए ना मोहम्मद आमिर के साथ क्या हुआ? आमिर के ऊपर भी बात करते हैं। पहले तो मैं आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बताता हूँ। जो इंक्लूजन्स हुई हैं वो हुई हैं, आमिर जमाल को दिया है, हसीबुल्ला को दिया है, कामरान गुलाम को दिया है, खुरम शहजाद को दिया है, मीर हमज़ा को दिया है, अब्बास आफरीदी को दिया है, मोहम्मद अली को दिया है, हुरैरा को दिया है, इरफान खान को दिया है, वसीम जूनियर को दिया और उस्मान खान को दिया है। तो ये डिजर्विंग लड़के थे। उस्मान खान के सब्जेक्ट टू फिटनेस था, वेट करना चाहिए था, दे दिया नहीं, दे दिया और तो दे दिया। यही कैटेगरी ए में बाबर और रिजवान शाहीन को ड्रॉप कर दिया, कैटेगरी ए से बी में आ गए शाहीन, और हारिस रऊफ़ आ गए कैटेगरी सी में, तो हारिस रऊफ़ भी ड्रॉप हुए। इसमें शादाब खान साहब का भी कैटेगरी ड्रॉप की है, शादाब खान कॉन्ट्रैक्ट दे दिया लेकिन कैटेगरी ड्रॉप कर दी है, यानी सी में ही है, बी में था मेरे ख्याल से। तो और निकाला है फ़खर को, इमाम को, नवाज़ को, इमाद को, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार सही गए, मोहम्मद हारिस को निकाला है, मोहम्मद हारिस, सरफराज अहमद को निकाला है, धानी को निकाला है, उसामा मीर और अगर हसीबुल्ला को हर जगह इन्होंने चलाना है साथ, तो फिर तो हारिस को देने की वो भी नहीं मान रही है। देखिए हसीबुल्ला को कहाँ चलाएंगे आप, जहाँ तीनों फॉर्मेट में आप रिजवान की जरूरत नहीं है वहाँ हसीब, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये देखिए अभी वो आपका उसमें ये पीछे इमर्जिंग एशिया कप में की T20 वर्ल्ड कप नहीं, ODI सीरीज में सिर्फ इनका नाम है एज अ विकेट कीपर। किनका? हसीबुल्ला का नाम हर जगह है, लेकिन एज अ सेकंड विकेट कीपर है। जिम्बाब्वे में जो T20 खेलने हैं पूरा है ना, वो उसमें रिजवान नहीं है, उसमें सलमान अली आगा कप्तान है। हाँ, तो हसीबुल्ला परमानेंट कीपर हो गए थे जितने मैचेस होंगे। देखें ये बात नहीं है, हारिस आपका पिछले इमर्जिंग एशिया कप में भी कप्तान था, आपका परफॉर्मर भी था वो। अभी मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, वो T20 का कप्तान भी बनने वाला था। हाँ, उससे मीटिंग हुई थी उससे,
पर ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक दिन में हम अपने खिलाड़ी को आसमान पे ले जाते हैं, अगले दिन में वहीं से धक्का देके नीचे गिराते यही हैं। बात है, हम खुद ही प्रमोट नहीं करते उन लोगों को। बिल्कुल। और अभी जो फ़खर ज़मान का इशू चल रहा है, ये वाकई एक कंसर्निंग है। अब देखें उनका क्या फ्यूचर बनता इंशाल्लाह है। ये आपको लगता है sort out हो वाकई जाएगा। डिजर्विंग थे कौन? फ़खर ज़मान? फ़खर ज़मान कैसे नहीं डिजर्विंग? वो कौन बंदा है जो कहता है, कौन सा बंदा है जो कहता है फ़खर ज़मान वाइट बॉल के अंदर हर जगह जहाँ भी वो जाएंगे वो प्लेइंग 11 डिज़र्व करते हैं। फ़खर ज़मान की आप परफॉर्मेंसेस देख लें, वो जो अभी आपको वर्ल्ड कप में उन्होंने इनिंग खेल के वो दी, इनिंग कौन भूलेगा? प्लेयर ही नहीं है ना आपके पास, फिर फ़खर ज़मान की भी हाँ, रिप्लेसमेंट player नहीं नहीं है। है ना अच्छा, हमारे पास, एक और अच्छा। मजे की चीज़ देखें आप, फ़खर भी नहीं है, इमाम भी नहीं है, अब यहाँ पे हाँ। शान का होना बनता था। बिल्कुल, ओपनर नहीं आ रहा यही ना ले गए साइम अयूब। साइम अयूब को। तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं साइम अयूब में, अच्छी बात है, लेकिन देखना ये है कि अब किस तरह के रिजल्ट देता है। साइम ने टेस्ट में तो बहुत बुरी अल्लाह तरह से से दुआ है एक अच्छी सीरीज दोबारा ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जीत जाएंगे ओडीआई इंशाल्लाह जैसे T20 कमबैक हुआ है वैसे तो हमें चाहिए कि हम अब सीरीज़ जीतें, एक फ्लो मिला है। फ्लो मिले हमें, क्योंकि हमें एक विक्ट्री हासिल हो गई है तो बस। बहुत शुक्रिया शाहसवार एंड जैन आपका, क्या आप आए और आपने शो में जान डाली और हमारी भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। और दोबारा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को इस विक्ट्री के लिए, जो कि हम वाकई डिज़र्व करते थे और इसकी हमें वाकई एक ज़रूरत थी। तो नाजरीन, हम फिर मिलेंगे एक दूसरा एपिसोड के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।